हेलो फ्रेंड्स, आप जो इमेजेस स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या क्या इजिप्टियन पिरामिड्स, हवा महल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और लेटेस्ट जो आज की खोज है बुर्ज खलीफा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी के द्वारा इन बिल्डिंग्स को बनाना आसान है, लेकिन आज से थाउजेंड्स ईयर्स पहले, 2000 साल 3000 साल पहले, क्या कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी जिनकी सहायता से इस तरह की बिल्डिंग्स जो है हमारे पुराने जो लोग थे, फोर फादर्स थे, वो बना पाए? तो आज हम कुछ इन इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप जायसवाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुराने जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस की, जिसके कारण ये पुराने टाइम में जो मैथ की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी आसानी मिली। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले जो मैं आज बात करना चाहता हूं, वो बात करना चाहता हूं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स तो आपको पता है, हिंदी में बोले तो त्रिभुज को बोलते हैं या त्रिकोण को बोलते हैं। त्रिभुज, त्रिकोण। त्रिभुज आपको पता ही है, त्रिभुज अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुज। दूसरी वाली होती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, और तीसरी आपकी होती है स्केलिन ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल आपने अपने सिलेबस में पढ़ी होगी, 5th क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाती है। क्या नाम बताया दोस्तों मैंने? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु को हम बोलते हैं हिंदी में इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सेकंड मैंने बोला है समद्विबाहु। ये ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रायंगल का टॉपिक इसलिए बता देता हूं। समद्विबाहु आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और विषमबाहु, विषमबाहु ट्रायंगल। विषमबाहु को बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन। कुछ तो इन ट्रायंगल्स की खोज, इन ट्रायंगल्स के नॉलेज के द्वारा ही मैथ में काफी कुछ एडवांसमेंट हुई। इसके अलावा भी दोस्तों एक और ट्रायंगल हमारी बचती है, जिसके बारे में हमारी आज की स्टडी करनी है, हमें इसके बारे में आज हमें पढ़ना है, और उसका नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जल्दी से आप इसके बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। लेकिन हमारा आज का मेन टॉपिक है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अब हम स्पेशली बात करते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में अलग से एक और वीडियो आपका डिटेल में बना दूंगा मैं। तो अभी देखिए, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि राइट एंगल जो टॉपिक है ट्रायंगल, ये 6th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है, और 10th क्लास तक हमारी जो प्रॉब्लम्स है इससे जुड़ी हुई चलती रहती है, जब तक हमारा मैथ्स कंपलसरी है। तो दोस्तों बात करते हैं समकोण त्रिभुज। किसकी बात करते हैं? हिंदी में बोलेंगे तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और इंग्लिश में बोलेंगे तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल। ओके। अब समकोण त्रिभुज का नाम क्यों है? क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एक एंगल इसमें होता है, ग्रेटेस्ट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की शेप होती है, ऐसे एल एल बनेगा। और ये देखिए कोई भी ट्रायंगल होती है
उसके एंगल के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल ये 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है, तो इसका एंगल जो 90 डिग्री है ग्रेटेस्ट एंगल, इसलिए इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। और सपोज करो ये इसके वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी मान लिया, ये वर्टेक्स सी मान लिया। ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में ऐसा खास क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखो इसके 3 साइड्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। जो राइट एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है ये सबसे बड़ी होती है और इसका नाम होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और जिस लाइन के ऊपर त्रिभुज खड़ी होती है उसको बोलते हैं बेस, BASE बेस, हिंदी में बोलेंगे आधार। और जो तीसरी बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड होती है उसका नाम ही परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है उसका नाम? परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब, लंब। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूं। अब के बाद इस तरीके से शेप बना देते हैं इस साइड की। देखिए ये है आपका बेस, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ यहाँ पे, और इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ये 3 नाम हमने ट्रायंगल की साइड्स के दे दिए। 3 नाम है, 3 एंगल है। एक एंगल आपका ये है, एक राइट एंगल हो गया, और एक आपका एंगल ये तीसरा। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हो गए। अब इसके बारे में और खास बात क्या है दोस्तों देखने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण। सबसे बड़ी जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होती है कर्ण। अब इस बड़ी साइड का पता कैसे चलता है कि कौन सी साइड बड़ी है? जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी। कैसे? सपोज करो, देखो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने जो साइड है ये सबसे बड़ी साइड होगी, ये होगी लॉन्गेस्ट साइड, और इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। सपोज करो ये एंगल हमारा है 30 डिग्री का और ये एंगल हमारा है 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ये वाली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा ये होगी स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। तो 90 सबसे बड़ा एंगल है, 90 के सामने लॉन्गेस्ट साइड, और 30 डिग्री का एंगल सबसे छोटा है तो इसके सामने वाली साइड सबसे स्मॉलेस्ट। एक केस और बनेगा दोस्तों, ये देखिए सपोज करो ये ट्रायंगल बन गई हमारी, और ये 90 डिग्री का एंगल है। सपोज करो ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाए और ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाए। तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों ये वाली सबसे साइड लॉन्गेस्ट होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट होगा, लेकिन ये दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम इन 3 चीजों को, दोनों ट्रायंगल्स की कंपैरिजन करें तो हमें एक बात तो पता चल सकती है कि ये स्मॉलेस्ट साइड सपोज करो 3 सेंटीमीटर हो जाए, ये 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो एक बात तो हमें पता चल गई यहां से कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो या तो स्केलीन होती है, स्केलीन, मोस्टली स्केलीन ही बनती है। कुछ स्पेशल केस में आपकी राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो स्टडी का आज का जो टॉपिक है वो ये है स्केलीन राइट एंगल ट्रायंगल, जो स्केलीन है, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है और एक एंगल 90 डिग्री का है। आज हमें इसके ऊपर फोकस करना है। और अब इसके ऊपर फोकस क्यों करना है? क्योंकि हमारे आज पढ़ने से हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले एक विद्वान पैदा हुए थे जिनका नाम था पाइथागोरस। जी हाँ, आज हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस ने जो पढ़ाया है, जो बेसिक आइडिया दिया था, उस बेसिक आइडिया के बारे में बात करेंगे। और अब हम आगे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं किस चीज की तरफ पढ़ते हैं, पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमारे को क्या बताया है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने क्या बताया है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। और यही सबसे मेन पॉइंट है जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 10th स्टैंडर्ड तक चलता रहेगा। आज के वीडियो में पाइथागोरस के बारे में बेसिक्स बातें आपको बता देते हैं। क्या है हमारा बोर्ड भैया, लोकल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो 1-2 मिनट कोऑपरेट करें जी। देखिए, देखो दोस्तों, जैसा कि आप साइड में देख रहे हो, पाइथागोरस, ये पुराने ग्रीस के पाइथागोरस, ये ग्रीस देश के मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। इनके बहुत उपकार है मैथमेटिक्स के ऊपर, मैथ के ऊपर बहुत उपकार किए हैं। जो ये इन्होंने पाइथागोरस ने जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अपना दिमाग लगाया था, इससे हमारा मैथ बहुत इजी हो गया, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। क्या क्या है पाइथागोरस जी ने? पाइथागोरस जी कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, काम की बात करते हैं सीधी सीधी, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे छोटे साइज की हो चाहे बड़े साइज की हो, चाहे इतना छोटा साइज हो, कोई भी साइज हो, चाहे कोई और थोड़ा बड़ा साइज हो, कुछ भी साइज क्यों न हो राइट एंगल ट्रायंगल का, उन सभी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का मिलेगा और उसमें हाइपोटेन्यूज H फॉर हाइपोटेन्यूज मिलेगा, B फॉर बेस मिलेगा और P फॉर परपेंडिकुलर मिलेगा। ये आप नोट कर ले, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। ओके दोस्तों, तो उन्होंने क्या बताया हमारे को कि किसी भी साइज की आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, इन साइड्स के बीच में कुछ रेशियो होता है। एक साइड को वो A बोल देता है, दूसरी साइड को B बोल देता है, तीसरी साइड को C भी बोल देता है, ऐसे बोल देता है। तो उन्होंने क्या बताया, इन ABC हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, इन 3 साइड्स के बीच में एक स्पेशल रिलेशन है, बड़ा स्पेशल रिलेशन है। उस रिलेशन को ही पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या बताया रिलेशन, वो स्पेशल रिलेशन क्या है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसमें अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या बताया, फिर से देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है देखो, इसको हम प्रूव भी करके देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये हमारी एक ट्रायंगल है, इसका ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज को सपोज करो हमने 5 सेंटीमीटर पुट कर लिया वैल्यू। बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पुट किया, और परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमने पुट कर लिया और इनके ऊपर फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस कर ली। अब देखते हैं क्या बताया उन्होंने, क्या रिलेशन प्रूव होता है कि इन दोनों का टोटल स्क्वायर का इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अगर किसी के ऊपर पावर 2 मिलती है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 25, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो देखिए 25 इधर है हाइपोटेन्यूज, और बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम जो है ये भी देखिए 25 ही आ गया। ये जो स्पेशल रिलेशन था तीनों साइड्स के बीच में, ये बताया हमारे को सबसे पहले पाइथागोरस ने। अब कहोगे सर इसमें क्या खास बात है, ये किस काम होता है? जब आप मेरे नेक्स्ट 1-2 वीडियो देखोगे या 10th स्टैंडर्ड तक मैथ पढ़ोगे, या अभी जो बच्चे 6th में आए हैं 7th 8th 9th में जाएंगे, तब उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। और 9th 10th वालों को तो इसकी इंपॉर्टेंस पता ही है, पूरे के पूरे चैप्टर इनके ऊपर बुक में दिए हुए हैं। तो क्या ये बात हमेशा ही सच होती है, ये रिलेशन हमेशा ही ट्रू होता है?
बिल्कुल 100% हमेशा ही ट्रू होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे बात करें तो। लेकिन कब कब ट्रू होता है, साइड कौन कौन सी होनी चाहिए, ये एक स्पेशल केस बनता है। जैसे मैंने साइड 3, 4 और 5 ली है, तो कुछ और भी ऐसे ही साइड्स हम चूज कर सकते हैं, जैसे तब जाके हमारा रिलेशन ट्रू होता है। देखेंगे आगे एक एग्जांपल और करके देखते हैं। सपोज करो ये साइड हमारी 6 हो जाए, ये हमारी साइड 8 हो जाए और ये हमारी साइड 10 हो जाए। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। क्या पता मैंने कोई क्वेश्चन करेक्ट लगा दिया हो। एक बार और देख के चलते हैं वैल्यूज। इसमें फिर क्या कहता है, फिर से रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हाइपोटेन्यूज कितना भैया। चलो हाइपोटेन्यूज को अब की बार ग्रीन से मार्क कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज है हमारा 10 का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे। बेस कितना है हमारा 8 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना है वैल्यू 6, और तो 6 का स्क्वायर हम पुट कर देते हैं। ये लीजिए, तो देखो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, और इधर हमारा क्या है भैया 10 का स्क्वायर 100। तो क्या इन दोनों का सम 100 के इक्वल हो गया। 64 प्लस 36 को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाता है 100। और यही मिस्टर पाइथागोरस ने हमें बताया है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आज की मेन बात है। अभी आपको ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा होगा इसमें, लेकिन जब कल नया वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब देखना इसमें कितना स्पेशल होगा। तो अब देखो, लेकिन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन तो हमने देख लिया, लेकिन बेस का और परपेंडिकुलर का भी रिलेशन कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमें बेस का रिलेशन बताना हो, ऐसे भी बोल सकते हैं बेस का स्क्वायर जो इक्वल टू होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये देखिए, मैं यहीं पे वेरीफाई करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। ये देखिए बेस कितना है हमारा, बेस है 8, तो 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो भैया लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अच्छा जी, हमारे परपेंडिकुलर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ये भी इक्वल मिलेगा। अब की बार बस माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालनी है। तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10, 6 इंटू 6 36। ये देखिए 64, 100 माइनस 36 इज ऑल्सो 64। ये देखिए फिर से एक और रिलेशन निकल के हमारे सामने आ गया है। पहला मेन रिलेशन तो क्या है, पहला पॉइंट तो हमारा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। सेकंड वाला हमारे सामने क्या निकल के आ गया, बेस अगर हमें निकालना है तो बेस का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। एक तीसरी कंडीशन और भी बनती है हमारे सामने। थर्ड कंडीशन क्या बनती है, अगर परपेंडिकुलर बताना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिर से बड़ा है बेस से, अब की बार बेस के स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे। अभी माइनस करते हैं। व्हाट हैपेंड, अब देखिए दोस्तों परपेंडिकुलर कितना है हमारा, किसी और क्वेश्चन को ले लीजिए, इसको ले लीजिए। परपेंडिकुलर 3 है हमारा, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 था पहले क्वेश्चन में, तो 5 ले लीजिए। और बेस कितना है, बेस हमारा 4 था, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये देखिए 25 माइनस 16 इज ऑल्सो 9। ये देखिए, तो ये तीन जो मेन रिलेशंस पाइथागोरस ने बताए हैं, ये 10वीं क्लास तक 11 12 तक हमारी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट एक इंटीग्रल पार्ट है। हम इससे बच नहीं सकते। जो भी स्टूडेंट प्राइमरी विंग पास कर चुके हैं, प्राइमरी क्लास पास कर चुके हैं, जो 6th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, अब उनके लिए पाइथागोरस पढ़ना जरूरी है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक है ये। क्या बेसिक है, पाइथागोरस कौन था, मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था, राइटर था, जो भी था, उसने क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया कि 3 साइड होती है,
हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर और तीनों साइड्स के बीच में कुछ स्पेशल रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या बताया कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है। दूसरा क्या बताया, बेस का स्क्वायर जो है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और तीसरा क्या बताया, हिंदी में बता देता हूं, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से माइनस करेंगे बेस का स्क्वायर। तो ये था मिस्टर पाइथागोरस ने जो हमें बताया अपना बेसिक आइडिया। अब इस आइडिया के ऊपर हम कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस डेवलप करेंगे आने वाले 2-3 वीडियोस में आपको पता चलेगा कि आज मैं कोई हवा में तीर नहीं कर रहा हूं, तीर नहीं छोड़ रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कितनी इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आने वाले 2-3 वीडियोस में दिखाऊंगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, आप भी अपना काम कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इस छोटे से आइडिया को दिमाग में सेट कीजिए। क्या ये पॉइंट्स मैंने बताए 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको आते होंगे, याद होंगे, तो ही नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक तो कर ही देना है और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।